जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज से आपका एक न्यू बैच स्टार्ट होता है। इस बैच में साथियों आपको डेली 2 से 3 क्लास मिलेगा। पहला क्लास आपको मिलेगा मिक्स प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस यानी कि सभी विषयों के प्रश्न मिक्स होंगे। और जो आपका दूसरा क्लास होगा वो आपका सब्जेक्ट वाइज चलेगा, यानी हिस्ट्री का अलग होगा, पॉलिटी का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा, साइंस का अलग होगा। और जो भी क्लास होगा पूरा डिटेल में डिस्कशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और क्लास का जो भी पीडीएफ है वो आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। और जो भी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसका पूरा प्रॉपर तरीका से जो नोट्स है वो तैयार किया हुआ आपको डेली मिल जाएगा। तो साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर 2025 में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग देर मत कीजिए, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। और ये बैच है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बैच के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग देर मत कीजिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। ये आपका क्लास का समय है डेली शाम 7:30 बजे से। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर डी जीवाणु। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है जीवाणु। जीवाणु को ही इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और विषाणु को कहा जाता है वायरस। क्या कहा जाता है? वायरस। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बताते हैं, ये जो कवक है इसको कहा जाता है फंगस। तो कभी कभी एग्जाम में कवक ना देकर आपको फंगस देगा और पूछेगा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे BCG का जो टीका होता है ये किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा टीबी, यानी टीबी की रोकथाम के लिए BCG का टीका दिया जाता है। टीबी को ही बोला जाता है और क्या कहा जाता है इसको? तपेदिक। तो तपेदिक रोग बोले या फिर टीबी एक ही बात है। और BCG टीका की बात करें, इसकी खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा पूछा जाता है रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने BCG टीका की खोज किया था। इसी के साथ में इन्होंने हैजा का जो टीका है इसका भी पता लगाया था। तो साथियों, जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं बस आपको केवल ध्यान से सुनना है, बाकी सब कुछ आपको नोट्स में ये पूरा प्रॉपर तरीका से लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? चलिए बताइए। तो नवजात शिशु की बात करें 300 हड्डियां पाई जाती है। आप लोग कमेंट करिए करके बताइए, जब नवजात शिशु से वयस्क बनता है यानी वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है आपको बताना है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा फीमर। फीमर हड्डी जो कि जांग में पाई जाती है सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिज नाम की हड्डी जो कि कान में होती है ये सबसे छोटी है। सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो मैंडिबल जो कि जबड़ा में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर का जो बैच है उस बैच में डेली इस प्रकार से आपको क्लास का नोट्स दिया जाता है, यानी क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो पूरा हम लिखकर आपको प्रॉपर तरीका से देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसके साथ जो भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर हमने सबको लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने, आपको जूम करके दिखा देते हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार किया था? 3 बार। कब कब किया था यहाँ पर पूरा डिटेल में है। और दादा भाई नौरोजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टोटल ये 25 नोट्स आपका अपलोड हो चुका है। और डेली हम एक नोट्स देते हैं प्लस क्लास का जो PDF है वो आंसर के साथ में। तो पीछे जो हमने बैच बताया, मोबाइल नंबर लिखाया, उस पर मैसेज कीजिए आप लोग, आपको बैच मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और बिहार पुलिस ड्राइवर
2025 के लिए अगर आपने अभी तक तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग तैयारी में लग जाइए। इस बार बिहार पुलिस ड्राइवर में बहुत ही बम्पर पदों पर भर्ती आने वाली है, तो आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। आप लोग अभी से तैयारी कीजिए और जमकर तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण होता है मलेरिया। मलेरिया के रोग के लिए इसका औषधि का नाम क्या है? तो कुनैन। कुनैन जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन औषधि, जो कि मलेरिया के लिए ये दवाई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है, तो जीवाणु जनित रोग जो होता है दूषित जल के कारण होता है। और क्या क्या रोग होता है? तो एंथ्रेक्स हो गया, न्यूमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटेनस, प्लेग, ये सभी किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। टाइफाइड की बात करें, इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो आप लोगों ने भी सुना होगा डॉक्टर से, इसके लिए होता है विडाल परीक्षण। जिसको भी टाइफाइड होता है, ठीक है, उसको विडाल परीक्षण डॉक्टर लिख कर देता है और ये खून जांच कराया जाता है, तब पता चलता है टाइफाइड आपको है या फिर नहीं। तो इसके परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट है? विडाल परीक्षण है। ध्यान रखिएगा। एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। ये किसके लिए होता है? तो एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट। अगला क्वेश्चन, बायोमास एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको आंसर के साथ में। प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसके नीचे यहाँ पर जस्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसी के नीचे आपको आंसर मिलेगा। आंसर हम नीचे इसलिए देते हैं ताकि क्लास खत्म होने के बाद फिर से आप पीडीएफ से अच्छा से प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा हो जाएगा समुद्री, ठीक है। बायोमास एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? तो समुद्री में। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आपका सब्जेक्ट वाइज जो क्लास चलेगा वो डेली शाम 7:30 बजे चलेगा। सब्जेक्ट वाइज में आपका पॉलिटी से 3 क्लास हो चुका है, ज्योग्राफी से लगभग 4 से 5 क्लास हो चुका है, साइंस से लगभग 10 से 11 क्लास हो चुका है। अगर आपका ये सभी क्लास छूटा हुआ है तो पीछे जो हमने ये बैच आपको बताया, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सब क्लास मिल जाएगा, उसका पीडीएफ आंसर के साथ, उसका नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि ये परमाणु है, अगर पूछे परमाणु का जो आकार होता है कितना होता है, तो याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक का पूछे तो इसका कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। यानी परमाणु की त्रिज्या पूछे तो 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन नाभिक की त्रिज्या पूछे तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया था? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया था? जेम्स चैडविक ने। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों में सबसे भारी क्या होता है? तो न्यूट्रॉन जो है तीनों में सबसे भारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, दूध से दही बनना। तो देखिए, दूध से क्या बन रहा है? दही। तो बताइए क्या दही से वापस दूध बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। यानी कि जिसमें हम वापस नहीं लौट सकते हैं वो होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पे पानी का जैसे बोलते हैं बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ का पिघलना, तो जब बर्फ़ पिघलेगा तो क्या बनेगा? पानी। और जब पानी को अगर वापस ठंडा कर देंगे तो फिर से बर्फ़ बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। यानी कि भौतिक परिवर्तन में पुनः हम वापस लौट सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पुनः वापस
नहीं लौट सकता। जैसे कागज़ को अगर हम जला देते हैं, मान लीजिए पेपर है, अगर इसको जला देते हैं तो क्या बनेगा, राख बन जाएगा। तो बताइए क्या राख से फिर कागज़ बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर बोला गया कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पानी का जमना दिया है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी अगर जम जाता है तो जमे हुए पानी को वापस गर्म करेंगे तो फिर से पानी बन जाएगा, यानी कि इसमें वापस आ सकते हैं। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। बाकी दूध का फटना, अगर दूध फट जाएगा तो पुनः वापस दूध नहीं बन सकता है। फल का पकना ये भी रासायनिक है। भोजन का पाचन ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहा में जंग लगना वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास को स्टार्ट किए, इसलिए आपको एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। क्या होता है मीथेन? मीथेन का सूत्र होता है CH4 और इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जब एक वस्तु एक अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो क्या बोला गया है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इस तरह से ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ मान लीजिए आपका F फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और इधर अनंत है। तो अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर एक वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि अनंत में कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? दर्पण के फोकस पर बनेगा। और वस्तु अगर दर्पण के फोकस पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है, यानी कि अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, जस्ट उल्टा होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसी के नीचे बनता है, वस्तु के बराबर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही। ये बेसिक क्वेश्चन है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है? ये हम आपको साइंस क्लास में बता चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। गामा किरण की खोज किसने किया था? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो एक्स किरण की खोज किया था रोंटजन ने। रोंटजन ने एक्स किरण का पता लगाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? और क्लास के साथ साथियों जो भी हम नोट्स दे रहे हैं, जो आपको हमने पीछे दिखाया, टोटल 25 नोट्स डाल चुके हैं। तो इसका प्रॉपर तरीके से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और ये नोट्स केवल बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए नहीं, बिहार पुलिस सिपाही के लिए भी रहेगा, बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका आंसर है अशोक ने। कहाँ पर बनवाया था? तो मध्य प्रदेश में। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनके पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? चलिए, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। वेद टोटल 4 है, ठीक है, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो गायत्री, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद वाला अथर्ववेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम?
यानी कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था जिसका शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? आंसर है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। एक पत्रिका याद रखिएगा, अल हिलाल पत्रिका। ये किसकी पत्रिका है? अल हिलाल पत्रिका। तो याद रखिएगा ये आपका अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका है अल हिलाल। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुए? आंसर है कनिष्क। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क, इसी के दरबार में थे ऋषि चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, एक है यूनिसेफ और एक है यूनेस्को। ठीक है, तो यूनिसेफ दिवस के रूप में 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किससे निर्मित है? तो ये सेल खड़ी से निर्मित है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 19। 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? इसका आंसर है 25.42%। चलिए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? और साथियों आप लोग 8 से 10 दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद बुक से भी प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। ठीक है, जो भी मार्केट में अच्छा बुक है उससे प्रैक्टिस सेट आपका करवा देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। और कोलकाता नगर की स्थापना किसने किया था? जॉब चारनाक ने। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे कलकत्ता है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था 23 जनवरी को। 23 जनवरी को। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो ये आपका पश्चिमी घाट शामिल है। चलिए, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो कल ही शायद हमने आपको बताया था 49वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, पाक जल संधि, डूरंड रेखा और क्या था? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ये सब हम आपको बता चुके हैं। हिंडनबर्ग रेखा। तो पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत होगा और दूसरा तरफ श्रीलंका। भारत श्रीलंका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? आंसर है अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? इसका पुत्र था उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था।
बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। मानव सूचकांक किस संस्था ने जारी किया था, यानी किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। इन्हें भारत का तोता कहा जाता है, यानी तोता ये हिंद के नाम से जाना जाता है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत जो मिलता है ये मत्स्य पुराण में मिलता है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर है टेनिस से। आगे देखिए, विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये मनाया जाता है कब? तो 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।